जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो भाग संख्या 22 तक है और हम लोग भाग 20 तक पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे बहुत सारा जो याद ही नहीं होता, याद होता है अभी तो भूल जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है किसका आंसर कहाँ पर होगा, कौन सा भाग किस जगह लेना है। मतलब कन्फ्यूजन होता है, भूल भी जाते हैं और कन्फ्यूजन याद भी करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आज हम लोग लॉजिक के थ्रू पकड़ेंगे, देखेंगे भाग एक से समझ कैसे भाग एक होगा, कैसे भाग दो होगा। और ये कभी नहीं भूलेंगे आप। बस आपको ध्यान से सुनना है और थोड़ा सा समझना और लॉजिक पे ध्यान देना, लॉजिक क्या कहता है। अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप कंफर्म है कि सेकेंडों में उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। भाग एक बोल रहा है भाग एक से संबंधित है संघ एवं उसका राज्य का वर्णन। और दोस्तों हम बता दें कि भाग का क्रम ये है, भाग वन, भाग टू, भाग थ्री। और इसमें अनुच्छेद बताएंगे, अनुच्छेद भी ज़बरदस्त लॉजिक से बताएंगे जो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन मतलब घोच पोच हो जाए, इसीलिए पहले भाग पढ़ा देते हैं, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले भाग पढ़ लेते हैं उसके बाद अनुच्छेद। भाग एक में बोल रहा है संघ एवं राज्य उसका राज्य का वर्णन। संघ मतलब भारत, संघ किसको बोला, संघ मतलब भारत। और उसका राज्य मतलब बहुत सारा जो 28 स्टेट है उसका नाम भारत। संघ मतलब फर्स्ट वर्ड पकड़ेंगे संघ। संघ मतलब क्या होता है, भारत। भारत क्या है, एक है, इसीलिए इसका आंसर होगा भाग एक। एक आएगा तो भाग एक, दो आएगा तो भाग दो, तीन आएगा तो जैसा भी बताएंगे। तो देखिए संघ क्या, संघ मतलब भारत, भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है तो राज्यों का भारत एक है, इसीलिए अनुच्छेद भाग एक होगा। भाग एक होगा इसका आंसर संघ। संघ मतलब भारत, भारत एक है, भाग एक। चलिए आप पढ़ते हैं भाग दो के बारे में। भाग दो बोल रहा है नागरिकता का वर्णन। देखिए नागरिकता किसी बोलते हैं, कहीं की किसी भी नागरिकता हो, जैसे भारत का नागरिकता या किसी नागरिक बोले तो मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य का दो हाथ या दो पैर बोल सकते हैं, दो हाथ या दो पैर। कोई भी मनुष्य हो उसको दो हाथ दो पैर अनिवार्य होता है, तो या तो दो हाथ ले लीजिए चाहे दो पैर ले लीजिए। तो भाग दो, दो हाथ या दो पैर। चलिए दोस्तों, नागरिकता, नागरिकता मतलब मनुष्य, मनुष्य का दो हाथ या दो पैर, तो किसी भी एक का ले लीजिए, दो हाथ ले लीजिए चाहे दो पैर। तो भाग दो, दो हाथ होता है भाग दो। नागरिकता को दो हाथ होता है, कोई भी मनुष्य का दो हाथ होता है तो भाग दो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो देखिए भाग तीन। देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मौलिक में तीन अक्षर है, एक दो तीन, इसीलिए मौलिक अधिकार, मौलिक एक दो तीन, इसीलिए भाग तीन। मौलिक अधिकार भाग तीन में इसका वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग तीन में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। देखिए नीति निर्देशक, नीति बोला निर्देश दे रहा है, निर्देशक मतलब एक दो तीन चार, इसमें चार शब्द हैं निर्देशक, इसमें चार शब्द है इसीलिए भाग चार। मौलिक में तीन अक्षर है, मौलिक, मौलिक एक दो तीन, तीन अक्षर है भाग तीन। निर्देशक में चार अक्षर है, एक दो तीन चार, चार अक्षर है इसीलिए भाग चार। अब देखिए उसी में मूल कर्तव्य आता है, मूल कर्तव्य कौन से कर्तव्य आता है। और देखिए भाग चार में ये, और मूल कर्तव्य, कर्तव्य में भी देखिए चार अक्षर, एक दो तीन चार, चार अक्षर क से कर्तव्य, इसीलिए भाग चार का क। तो चार का क में कहीं कहीं आंसर देता है चार का ए, चार का ए भी आंसर देता है, चार का क या ए कुछ भी दे उसका आंसर यही होगा। देखिए मूल कर्तव्य, कर्तव्य में भी चार अक्षर है, क से करता है तो भाग चार का क या चार का ए। ठीक है दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए संघ, भाग एक में बोल रहा है संघ, संघ मतलब भारत, भारत जो राज्यों का संघ है, संघ मतलब भारत एक है इसीलिए भाग एक। नागरिकता, नागरिकता का दो हाथ होता है इसीलिए भाग दो, कोई भी मनुष्य का दो ही हाथ होता है चाहे वो किसी भी प्रकार का। देखिए मनुष्य का दो हाथ होता है तो भाग दो। मौलिक में, मौलिक, मौलिक में तीन अक्षर है इसीलिए भाग तीन। नीति निर्देशक, नीति नाम की लड़की है जो निर्देश दे रही है तो एक दो तीन चार अक्षर का, एक दो तीन निर्देशक इसलिए भाग चार। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य में भी चार अक्षर है, एक दो तीन चार, क से कर्तव्य भाग चार का क या चार का ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, संघ का वर्णन। देखिए संघ, संघ किसे कहते हैं?
देखिए दोस्तों, ये क्या, ये हथेलियों का संघ है, ये हथेलियों का संघ है। इसको नहीं, हथेलियों का संघ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हथेलियों का संघ है। तो हथेली में कितने उंगली होते हैं? 5 उंगली। बस यही तो लॉजिक पकड़ना है। ये लॉजिक पकड़ लिए तो कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता, या कहीं भी दे दे, कभी भी दे दे, सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। ये क्या, हथेलियों का संघ है। देखिए दोस्तों, इससे जैसे चाहे वैसे ही मोड़ सकते हैं। और हथेलियों का संघ, हथेली में कितना उंगली होता है? 5 उंगली। तो इसीलिए इसका आंसर भाग 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो संघ किसको बोलेंगे? संघ बोलेंगे संघ सिर्फ संघ रहेगा। तो फिर ये देखिए, भाग 1 जो बोल रहा है संघ एवं उसका राज्य का वर्णन, यहाँ सिर्फ संघ बोल रहा है, संघ का वर्णन, संघ का वर्णन बोलेगा, इसीलिए भाग 5। हथेली क्या मतलब 5 उंगली का संघ है, इसीलिए भाग 5 होगा। चलिए भाग 6 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ संघ है, यहाँ सिर्फ संघ था, और ये सिर्फ राज्य है। तो देखिए संघ के बाद आएगा राज्य। देखिए देश भारत के बारे में, भारत के उसके राज्य, तो संघ के अगला ही राज्य आएगा, 5 के अगला 6। जैसे बोला संघ का वर्णन, सिर्फ संघ का वर्णन बोलेगा तो संघ क्या, उंगलियों, हथेली क्या, 5 उंगलियों का संघ है, तो भाग 5। उसके जस्ट आगे आएगा, जब भारत की बात हो जाए उसका राज्य आएगा, राज्य सिर्फ उसके अगला, सिर्फ राज्य का वर्णन बोले तो भाग 6, राज्य का वर्णन बोले तो भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 के बारे में बोला संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। देखिए क्षेत्र में 2 वर्ड आता है, संघ, संघ राज्य क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्र में देखिए 2 अक्षर है, 1 2। अगर 2 अक्षर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। देखिए संघ के लिए भी 4 अक्षर हो जाएगा, और राज्य के लिए भी 4 अक्षर होगा, तो 4 + 4 करेंगे तो 8। यानी भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्र में 2 अक्षर है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। तो 4 संघ के लिए भी 4 अक्षर, राज्य के लिए भी 4 अक्षर, समान अधिकार होगा। तो 4 + 4 भाग 8, यानी संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्र बोलेगा तो भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, संघ एवं राज्यों का संबंध, संबंध का वर्णन। देखिए संबंध, संबंध किसको कहते हैं? देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए संबंध, यहाँ क्षेत्र था तो क्षेत्र का स्क्वायर किए थे, 2 का स्क्वायर। यहाँ संबंध है, संबंध हमेशा 2 आदमियों के बीच बनता है, 2 आदमियों के बीच बनता है। और 2 आदमी कैसा कैसा होता है? अलग अलग आदमी होता है, तभी संबंध बैठता है, ना कि एक ही आदमी के बीच संबंध बैठता है। संबंध हमेशा, ये कॉमन है, लॉजिक है, थोड़ा सा समझिएगा। संबंध हमेशा 2 आदमियों के बीच बैठता है, और दोनों आदमी अलग अलग हो, दोनों आदमी अलग अलग हो, मतलब एक अलग हो एक अलग हो, मतलब भाग 11। भाग 11 संघ एवं उसके राज्यों का संबंध बोलेगा। संबंध हमेशा 2 आदमियों के बीच बैठता है, संबंध 2 आदमियों के बीच बैठता है, और दोनों आदमी अलग अलग होना चाहिए, यानी अलग अलग। तो 1 और 1, 1 और 1 11 बन गया, यानी भाग 11। क्षेत्र बोलेगा तो क्षेत्र में 2 अक्षर, 2 का स्क्वायर 4 है, संघ के लिए भी 4 अक्षर, राज्य के लिए भी 4 अक्षर, 4 4 जोड़ेंगे तो 8, भाग 8। संबंध बोलेगा तो 1 और 1, संबंध जो है 2 अलग अलग व्यक्तियों, एक एक आदमी के बीच अलग अलग व्यक्तियों के बीच संबंध बनता, तो 1 1 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन। देखिए सेवा, सेवा मतलब नौकरी, सेवा को हम थोड़ा सा नौकरी के लिए अथी कर देते हैं। तो नौकरी देखिए संघ में भी नौकरी लगता है, और राज्य में भी नौकरी लगता है, केंद्र का भी नौकरी आता है और राज्य का भी नौकरी आता है। और नौकरी सप्ताह में 7 दिन करेगा दोनों। तो सेवा करेगा, संघ एवं राज्यों का सेवा करेगा, सेवा मतलब नौकरी करेगा, और संघ का, केंद्र का अलग नौकरी करेगा, और राज्य का अलग नौकरी करेगा। और नौकरी करेगा 7 दिन दोनों करेगा, 7 दिन दोनों करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। तो टोटल हो जाएगा 14, यानी भाग 14 में बोला संघ एवं राज्यों का दिन सेवा बोलेगा, तो सेवा मतलब नौकरी। नौकरी 2 तरह का आता है, संघ का भी नौकरी आता, राज्य का भी नौकरी आता। तो नौकरी करेगा सप्ताह में 7 दिन करेगा, सप्ताह में 7 दिन करेगा। तो 7 दिन केंद्र का करेगा, 7 दिन राज्य का करेगा, तो हो जाएगा टोटल 14 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्वाचन का वर्णन। निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग का वर्णन, चुनाव का वर्णन। तो देखिए निर्वाचन का वर्णन भाग कितना है? तो निर्वाचन, निर्वाचन को n पकड़ेंगे, n का क्या कितना होता है? 14 होता है। देखिए दोस्तों, एक जगह अगर प्लस करते हैं, एक जगह अगर प्लस करते हैं 1, तो नेक्स्ट की जगह माइनस करेंगे 1। बस यही याद रखना है और पकड़ने की कोशिश। बस डूबते वक्त तो सिर्फ तिनका की सहारा होता है, बस यही तो तिनका है।
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहाँ एक जगह प्लस करेंगे तो नेक्स्ट बार माइनस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए निर्वाचन एन का कोड कितना होता है 14, तो 14 में +1 करेंगे, 14 में +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, राज्य भाषा का वर्णन। आर का कोड कितना होता है 18 होता है, 18 होता है, तो 18 में -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा 17। बस ये सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है, वो पकड़ लीजिएगा और दो बार एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। निर्वाचन छोटा है इसीलिए +1 करेंगे, और राज्य भाषा जो है बड़ा है इसीलिए थोड़ा सा घटा देंगे, यानी थोड़ा क्या एक घटाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। निर्वाचन तो एन का कोड 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 भाग 15। अब राज्य भाषा से बोलेगा, राज्य भाषा का वर्णन था 18, आर का कोड 18, तो 18 जो है 18 में एक घटाएंगे तो 17 भाग 17। अब देखिए आपात उपबंध का वर्णन, देखिए आपात यानी आपात को वर्णन लेंगे आफत में, आफत में। आफत देखिए किस उम्र में आता है, जब लड़का या लड़की जवान हो जाता है तो उसके लिए 18 वर्ष का जो उम्र होता है, 18 वर्ष उसके लिए बहुत आफत में गुजरता है, इसलिए बता आपात को आफत में बदलिए। आफत कब आता है जब 18 वर्ष की उम्र होता है, इसलिए भाग 18, आपात को आफत में बदलिए। आफत जो आता है, आफत आता है 18 वर्ष की उम्र में लड़का लड़कियों के आता है, तब बहुत आफत हो जाता है 18वां वर्ष की उम्र, इसलिए भाग 18। आपात उपबंध का वर्णन भाग 18, आपात को आफत में बदलें। अब संविधान संशोधन, देखिए संविधान एस का कोड एस इधर भी है 100, एस का कोड एस, देखिए एस का कोड क्या होता है 19, इधर भी एस का कोड 19, यानी एस 19 में +1 कर देंगे यानी 20। चलिए दोस्तों एस का कोड 19 होता है, 19 में एक जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे, यानी एस यहाँ भी एस यहाँ भी। संविधान संशोधन यानी एस का कोड 19 का अगला 20, संविधान संशोधन भाग 20 में। बस थोड़ा सा लॉजिक था दोस्तों, फिर से रिवीजन कर देते हैं। चलिए दोस्तों रिवीजन करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, इससे उत्साह बढ़ता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का हमेशा जो है लॉजिक के थ्रू बताएंगे। अब बहुत सारा 2 महीना का कोर्स है दोस्तों, 3 महीना का, जिसमें कम से कम 80 से 90 वीडियो होगा या 100 वीडियो होगा, और टोटल का टोटल लॉजिक के थ्रू होगा, जितना भी हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल होगा, या फिर जितना भी होगा सब्जेक्ट, टोटल लॉजिक के थ्रू होगा। और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और लाइक कीजिएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए संघ एवं उसका राज्य का वर्णन, संघ बोलेगा उसका राज्य, संघ मतलब भारत, भारत क्या एक है भाग 1। नागरिकता, नागरिकता 2 पैर होता है तो 2 पैर या 2 हाथ बोले, जो बोलना है जो बोल दीजिए दोस्तों, लेकिन भाग 2 एकदम कन्फर्म होगा दोस्तों। नागरिकता के 2 पैर या 2 हाथ होता है भाग 2। संघ बोलेगा, संघ मतलब भारत, भारत एक है इसलिए भाग 1। और मौलिक अधिकार, मौलिक में कितने अक्षर है 3 अक्षर है तो भाग 3। मौलिक में कितने अक्षर 3। नीति नाम के लड़के जो निर्देश दे रहे थे, निर्देशक, निर्देशक मतलब कितने अक्षर का निर्देशक है 4 अक्षर का, तो भाग 4, भाग 4। मूल कर्तव्य, कर्तव्य में कितना अक्षर है 4 अक्षर है, 4 अक्षर है। अब मूल कर्तव्य क से कर्तव्य तो भाग 4 का क या 4 का ए भी देता है। अब देखिए संघ का वर्णन, सिर्फ संघ रहेगा, सिर्फ संघ था जो हथेली, ये क्या है ये संघ है, 5 उंगलियों का संघ है, तो संघ बोलेगा तो भाग 5, भाग 5। अब राज्य का बोलेगा, संघ के डायरेक्ट सिर्फ संघ का बना, सिर्फ राज्य बोलेगा तो संघ के आगे केंद्र आ जाएगा, उसके बाद राज्य आ जाएगा, तो उसके अगला होगा भाग 6। अब बोलेगा संघ राज्य क्षेत्र बोलेगा। देखिए 3 तरह का पूछता है दोस्तों, क्षेत्र पूछेगा, संबंध पूछेगा, सेवा पूछेगा। क्षेत्र पूछेगा, क्षेत्र में 2 अक्षर, 2 का स्क्वायर 4, तो संघ के लिए भी 4 अक्षर, राज्य के लिए 4 अक्षर लेंगे तो 4 4 8 भाग 8 हो जाएगा। और बोलेगा संबंध, संबंध 2 अलग अलग व्यक्ति, यानी कि एक एक व्यक्ति, दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक एक व्यक्ति के बीच, और दोनों अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, एक एक मतलब 11, तो भाग 11 संबंध बैठता। अब बोलेगा सेवा, तो सेवा केंद्र में भी आता है, राज्य में भी आता है, तो सेंट्रल लेवल पर अलग जॉब करेगा और स्टेट लेवल पर अलग जॉब करेगा। तो केंद्र का सप्ताह में 7, कोई भी जॉब रहे सप्ताह में 7 दिन करना होता है, तो 7 और 7 14 हो जाएगा केंद्र का राज्य का, तो 7 7 14 भाग 14। अब देखिए निर्वाचन, जहाँ +1 करेंगे फिर -1 करेंगे। अब देखिए जो छोटा रहेगा उसको बड़ा करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको छोटा करेंगे। चलिए दोस्तों तो पढ़ते हैं। निर्वाचन एन का कोड 14, 14 में 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा भाग 15। राज्य भाषा रहेगा, राज्य भाषा, तो देखिए राज्य का कोड 18, 18 में से 1 गया 17, तो भाग 17। अब देखिए आपात, आपात को बदल दिए आफत में, आफत जब आ जाता है 18 वर्ष की उम्र में,
इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो आफत आ गया 18 वर्ष की उम्र में, 18, तो भाग 18। संविधान संशोधन, 100 से एस से संविधान, एस से संशोधन, यानी एस का कोड 19, 19 में एक जोड़ देंगे दोस्तों तो 20 हो जाएगा, यानी भाग 20। थैंक यू दोस्तों।